सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हुआ था वो टॉपिक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अगर वो वाला टॉपिक जिसको नहीं आता ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास का टॉपिक आना सबको ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले भाई अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। मैं तुम्हें एक बात बताई थी, कंपनी होती है वो पैसे को रेज करने के लिए, मार्केट से पैसा लेने के लिए अपने शेयर्स को इशू करती है। बात समझ आ रही है? कंपनी होती है उसे मार्केट से पैसा चाहिए होता है, अपने शेयर्स को इशू करती है, ठीक, और लोगों से बोलती है कि तुम एप्लीकेशन भेजो, मतलब कि लेटर लिख के भेजो कि तुम्हें कितने शेयर चाहिए, कितने शेयर चाहिए। तो अब होता ऐसा है कि भाई हमारे पास मान लो कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर को इशू किए थे, ठीक है। अब इसके 3 केस हो सकते हैं। सबसे पहला, 10,000 के बदले 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 10,000 शेयर थे और उसके बदले 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरा भाई हो सकता है 10 के बदले 15 कर दें, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं भाई इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिर जो मेरे पास तीसरा है भाई, यहाँ पे थोड़ा समझ जाओ सब, 10,000 है, मान लो उसके बदले सिर्फ 8,500, ठीक है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि 10,000 के बदले तीसरा मेरे पास आ गया 8,500, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है भाई। तो मैं तुम्हें ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में जितनी बातें थी ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। अब तुम सबके 1-2 डाउट निकलते हैं तो वो बात अलग है, ठीक है। मेरे पास क्या भाई यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है, इसमें 8,500 आए हैं। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि भाई कौन कौन ऐसा है जो ये बोल रहा है कि इस पे कंपनी शेयर की अलॉटमेंट कर देगी। हाँ भाई सूरज बताओ इसमें क्या होगा। कंपनी ने 10,000 इशू किए हैं लेकिन सिर्फ जो सब्सक्रिप्शन है इतने आए हैं, बताओ कोई बोलना चाहता है? नहीं करेगी, 90% नहीं है। ठीक है भाई, पहली बात क्या है, 90% नहीं है, ठीक है। तुम सबको मैंने क्या बताया था, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है उसमें जो भी आए चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं ना, अगर वो 90% से कम है तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती है। बात समझ आ रही है? अगर 90% से कम है तो कंपनी क्या करती है भाई, अलॉटमेंट नहीं करती। अच्छा अब बताओ, जरूरी है क्या सारे के सारे कंपनी 90% क्रॉस कर जाए? ठीक, तो फिर कंपनी एक पर्सन को हायर करती है जिसको बोलते हैं अंडर राइटर। समझ रहे हो? अब यहाँ देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। हेडिंग डालो सब, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है भाई, क्या मेरे पास यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है। पहले हमें अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब पता होना चाहिए। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करें, ठीक है, उससे जब कम एप्लीकेशन आते हैं, मतलब कि मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें और लोगों ने सिर्फ मान लो 8,500 अप्लाई किए, ठीक, तो इसमें भी 2 केस आ सकते हैं। सबसे पहला कि हम अलॉटमेंट मेड करेंगे, दूसरा अलॉटमेंट नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? मेरे पास क्या भाई अंडर सब्सक्रिप्शन है, एक मेरे पास होता है कि मोर देन 90% है, मोर देन और इक्वल टू 90%, ठीक है भाई। अगर ऐसा होता है 90% से ज़्यादा है या उसके बराबर है, मैंने क्या बोला, या तो 90% से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है, तो इन दैट केस क्या करते हैं भाई, हम अलॉटमेंट कर देंगे। बात में आ रही है? फिर क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास लेस देन 90% होता है, अगर लेस देन 90% है, तो भाई इस केस में क्या करना होता है, यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं की जाती है। यहाँ पे क्या भाई अलॉटमेंट
नहीं की जाती। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कंपनी को ना अपने शेयर्स वगैरह मान लो इशू करने, किसी भी हाथ में करने, उन्हें अलॉटमेंट करनी है, ठीक है। तो जितना कम पड़ता है ना 90% से, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई 10,000 थे, 10,000 कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक, तो कम से कम इसके 9,000 तो सब्सक्राइब होने चाहिए ना। 10,000 कंपनी ने इशू करे तो कम से कम 9,000 होने चाहिए। लेकिन अगर 9,000 नहीं हुए, मान के चल लो 8,500 हुए, ठीक, तो मुझे बताओ 90% से कितना कम है? 500 कम है, ठीक। यहाँ पे 90% अगर होता तो कितना होना चाहिए था भाई? 9,000 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास लेस देन 90% है। कितना भाई? लेस देन 90% से 90% से कम है। और कितना कम है? जो कम है मेरे पास वो है 500 शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इस 500 शेयर को एक पर्सन को हायर करेगी, अंडर राइटर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स इन 500 के 500 शेयर को खरीद लेगा, ठीक है। अंडर राइटर इस 500 शेयर को अकेले ही सब्सक्राइब कर लेगा और क्या करेगा उसके बदले? कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मारेगा, ठीक है। क्या करेगा? देखो 500 शेयर्स है, ठीक, 500 शेयर्स खरीदेगा कंपनी के, बोलेगा देख भाई बात ऐसी है, तेरे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये की है, ठीक है, और मैं तेरे 500 शेयर खरीद रहा हूँ। लेकिन जब मैं तेरे को दोबारा बेचूंगा ना, तो मैं 100 रुपये में नहीं मानने वाला, कम से कम 110 रुपये के हिसाब से देगा तू। बात सुनाई? मतलब नॉर्मल सी बात बोलूँ तो जो अंडर राइटर है अपना कमीशन मांगेगा, ठीक है। और कमीशन ना भाई वो अपने हिसाब से कुछ भी मांग सकता है, कोई मतलब कि डिसाइडेड नहीं है यहाँ पे, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर सुनो भाई, कौन कौन ऐसा है जो बोल रहा है कि भैया इसका क्वेश्चंस करा दो? कोई बोलना चाहता है? जो बोलना चाहता है पिटेगा वो पक्का। तुम तीनों आओगे ना पेड़ में। चलो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करा रहा, लेकिन तुम्हें क्लू दे रहा हूँ सिर्फ। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता मैं कुछ बोलता भी। या देखो मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें, यहाँ सब फोकस करो एक बार। 10,000 शेयर है 100 रुपये के हिसाब से। सबको नॉर्मल एंट्रीज आती है ना, सबको नॉर्मल क्वेश्चन करना आता है। या फोकस करो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 100 रुपीज़ ईच है। तो यहाँ पे जो उसके पास एप्लीकेशन आया ना भाई, एप्लीकेशन जो हमारे पास आया वो आया मान लो 9,500 शेयर का, ठीक है। ये बातें क्लियर हो रही है? कितने का है भाई? 9,500 शेयर का है। तो मैं कुछ नहीं करना है, 10,000 वाले को इग्नोर मार दो, जो तुम्हारे पास 9,500 है, इसी के हिसाब से सारे के सारे शेयर इशू कर दो। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? तुम्हें सारी की सारी एंट्री इसी के हिसाब से करनी है, ठीक है भाई। अब देखो जो इसको भी नहीं समझ पा रहा फिर तो रहने दो। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो। सबसे पहले बताओ सबको ये जर्नल एंट्री वगैरह आ गई। मैं तुमसे कहा था लेज़र पोस्टिंग सीख के आने के लिए, सीखा था। यहाँ पे किसको लेज़र पोस्टिंग नहीं आती है? एक भाई पहले देख लो, जितने जनों को नहीं आती उसका कराऊंगा टॉपिक में। 2 3 4 5 सुनो समझो भाई। मेरे पास नेक्स्ट है, सुनो यहाँ पे सब फोकस कर लो। मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक है, ठीक है। हम लेज़र पोस्टिंग सीखेंगे आज, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। मैं सिर्फ कैश बुक बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी की बुक तुम खुद बना लोगे, ठीक है। बाकी की बुक भाई खुद बन जाएगी आराम से। सुनो सबसे पहला मैं तुमसे ना इसको क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास इसके अंदर क्या होगा। पहला जो पहली कंडीशन है, जर्नल एंट्री सबको करनी आती है। इस चैप्टर की जर्नल एंट्री सबको आती है, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद बस हमें उसको लेज़र में पोस्ट करना है, ठीक है। मैं सबको ना नॉर्मल सी एंट्री करके बता रहा हूँ। मैं सिर्फ 3 एंट्री करूँगा, ठीक है। तुम उस 3 एंट्री के बेस पे समझ जाओगे मैं किस तरीके से अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। पहला मेरे पास है एप्लीकेशन के रिसीव करने, मतलब एप्लीकेशन मैंने रिसीव की। दूसरा ट्रांसफ़र की, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव।
ये कौन चौंक रहा है इस बातों को सुन के मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई तो गुंजान है भाई। यहाँ देखो, सबसे पहली एंट्री सबको पता होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भाई, पहली एंट्री है, मान लो 10,000 और यहाँ पे भी 10,000 है। ठीक, दूसरी एंट्री है ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। जो अलॉटमेंट है हम उसको ड्यू करेंगे, उसकी एंट्री बता रहा हूं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको मान लो 20,000 की है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी है मेरे पास 20,000 की। ठीक है, अब इसको रिश्ते को ड्यू हो गई है, क्या हुआ? नहीं देखो भाई, जिसको जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, जिसको लेजर पोस्टिंग आती है, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको लेजर पोस्टिंग आती है, मतलब कि जनरल एंट्री से वो लेजर पोस्टिंग कर लेता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको भाई इस बात में दिक्कत है, लेजर पोस्टिंग में दिक्कत है, वो छापो बैठ के। ठीक है, सुनो, तो मेरे पास क्या है भाई, जो फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। भाई बस इस बात में कन्फ्यूजन होगी सबको कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। ठीक है, ये मेरे पास अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट के बाद मैं जो अगली एंट्री कर रहा हूँ, मेरे पास कौन सी भाई, वो कॉल की, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो मेरे पास फाइनल नहीं कर रहा, मान लो सिर्फ फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूँ, और फर्स्ट के बाद मान लो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल भी है, मैं सिर्फ मान रहा हूँ कि सेकंड एंड फाइनल कॉल भी है। लेकिन मैं तुम्हें, जो मेरा मेन पर्पस है ना, वो सिर्फ लेजर पोस्टिंग सिखाना है और कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन एक एंट्री और ले रहा हूँ ताकि थोड़ा डिटेल में हो जाए। मेरे पास है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसको 10,000 का मान लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, फिर सिक्स्थ एंट्री मेरे पास इसको रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000। आ जाओ भाई, हम सीखने वाले, सबसे पहले मैं सिर्फ तुम्हें एक अकाउंट बना के सिखाऊंगा। बाकी अगर तुम्हारे एग्जाम में कोई और सा अकाउंट बनाने को बोलता है तो तुम्हें खुद बनाना है। ठीक है, टॉपिक क्या भाई मेरे पास, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक है, जिसको कैश बुक अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, सुनो भाई, मैं तुम्हें इसमें जैसे जो कैश बुक है, अच्छा एक बात और, जैसे कैश बुक हो गया, कैश बुक मेरे पास 3 तरीके से थे। पहले मेरे पास कौन सा होता है भाई, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश आता है, डबल कॉलम में कैश बैंक दोनों आता है, और ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउ और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। जिसको ये सब बातें जो मैंने बोला ना भी, जिसके सर के ऊपर से इग्नोर मार दो। ठीक है, हाँ सही में कोई मतलब ही नहीं उसका, हम सिर्फ यहाँ पे बैंक से तो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ हम एंट्री कर रहे हैं बैंक से, तो मैं सिर्फ बैंक का कॉलम बनाऊंगा। कोई कैश देने आएगा कंपनी के अंदर, सर जी ये लो एप्लीकेशन के पैसे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सुनो, तो क्या बना रहा हूँ भाई मैं, जो मेरे पास बैंक अकाउंट है वो, मतलब कैश बुक बोल सकते हैं उसको, कैश बुक। और सिर्फ कौन सा मेरे पास कॉलम है इसमें, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। फॉर्मेट किस किस को याद नहीं है भाई, फॉर्मेट वगैरह तो याद होंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मैं डेट को इग्नोर मार रहा हूँ अभी, ठीक है, लेकिन तुम्हें बनाना है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तुम सब डेट बनाओगे, मैं डेट को इग्नोर कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे, चलो भाई मैं बना ही दे रहा हूँ, क्या चाह रहा है। ये तुम्हारा हो गया डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट है। इतना बड़ा फिलहाल बनेगा ही नहीं भाई, ठीक है, थोड़ा सा बनेगा वो। कौन है अमीर आदमी, सुनो यहाँ पे पेन गिरा था, मुझे लगा किसी का फेफड़ा तो बाहर आ ही गया वो मोबाइल गिरते, नहीं मुझे लगा मोबाइल गिरा। सुनो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और भाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, 12th क्लास में फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर तुम फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटते ज़रूर हैं। बात समझ में आ रही है, फॉर्मेट नहीं बनाते हो तो समझ जाना, फॉर्मेट तुम्हारा अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो मार्क्स कटेंगे। सुनो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट का है और ये डेबिट का है। और भाई अमाउंट के साथ तुम्हारा रुपीज़ का सिंबल होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं कैसे इसकी लेज़र पोस्टिंग करता हूँ। सबसे पहला मैं देखा बैंक है, मैं क्या बना रहा हूँ, कैश बुक बैंक कॉलम, ऐसा ही तो है, कैश बुक का बैंक कॉलम है। सबसे पहला मेरे पास भाई पहला है बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट। क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक के मैं डेबिट साइड में जाके लिखूंगा 10,000 रुपये, ठीक, और क्या लिखूंगा, किसकी भाई इसकी वजह से हो रहा ना, तो लिखूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, भाई 10,000 रुपये। बोलो पहले इन बातों में दिक्कत है किसी को, हाँ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर जो बैंक है वो अगर मेरे पास होगा क्रेडिट, उस केस में क्या होगा, अगर बैंक मेरे पास क्रेडिट होगा उस केस में क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे ना, बताना से अभी मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी एंट्री कर दूंगा जिसमें मेरा जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट। हाँ हाँ बोलो बोलो मंजीत बोलना, ऐसी कौन सी एंट्री होगी जिसमें मैं यहाँ पे बैंक को करूँगा क्रेडिट, बैंक कौन सी एंट्री में, हाँ इसमें रिफंड होगा। बात समझ आ रही है, रिफंड कैसे होता है ना, बैंक हमारा बैंक से पैसे वापस चले जाते हैं, याद रखो भाई कुछ। अब सुनो, पहले एंट्री कर दी और ढूंढो बैंक कहाँ पे है, बैंक मेरे पास ये रहा, यहाँ पे ही बैंक हो रहा है डेबिट, भाई ऐसा ही तो है, यहाँ पे भी मेरे पास बैंक हो रहा है डेबिट। तो बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे ना, पहले वाले की डेट डाल देना। दूसरा मेरे पास है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, और कितना भाई 20,000 रुपये। और कहीं पे बैंक है, एक और है, यहाँ भी डेबिट हो रहा है। ये तीसरा मेरे पास है, तो ये टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना था ये 10,000 है। इतना करने के बाद तुम्हें जो है उसका ट्रांसफ़र करना है, कैरी डाउन करना है, कितना टोटल 40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस
CD 40,000 और फिर इसकी टोटलिंग करके इसको बंद कर दो। 40,000, यहाँ पे भी 40,000। भाई इसके ऊपर कोई कुछ क्वेश्चन बोलना चाहता है? ये जो मैंने जो कैश बुक तुम्हें बना के दिखाई है, इसके ऊपर कोई कुछ क्वेश्चन बोलना चाहता है? एक बार और आ जाओ, मैं बता रहा हूँ। जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, मैं उसकी एक बार उसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब कि जो मेरे पास शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, उसको बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। सुनो, जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, तो अगला मेरे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और भाई जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो इक्विटी शेयर लिख के दे, सिर्फ बोल देगा कि प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक? तो तुम्हें नॉर्मल सी बातें आनी चाहिए। देखो दोबारा फॉर्मेट मेरे पास सेम रहेगा, डेट, डेट है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, लाइन कैसे टेढ़ी जा रही है, फिर जाकर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये तुम्हारा डेबिट साइड और ये वाला क्रेडिट साइड। सुनो भाई, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये रहा पहला यहीं पे ना, ये मेरे पास हो रहा है भाई क्रेडिट, ठीक है? किसकी वजह से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की वजह से। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000, ठीक है? और कहाँ पे हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हो रहा है एक, किसकी चक्कर में? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जो है उसका अपोजिट वाले का नाम लिखना होता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मेरे पास है। अब दोबारा बाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे आ गया 20,000। और अगला इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे अगला बाई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे 10,000, ठीक है? इस साइड ट्रांसफर करना है टू बैलेंस CD, और कितना है भाई? 40,000। ये आगे तुम्हारे ऐसे क्लोज कर दो। यहाँ पे भी 40,000। भाई अब सुनो, तुम सबको दिक्कत कहाँ पे आएगी? तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा कुछ? भाई अभी भी समझ में किसको नहीं आया ये बता दो एक बार। सबको आ गया पक्का? भाई जिसको नहीं आया फिर वही 11th वाले में क्लास में बैठाऊंगा और कुछ नहीं होगा, शुरू हो चुकी है क्लास। सुनो, तो मेरे पास क्या भाई, यहाँ पे जो कैश बुक की मैं बात करूँ तो मैंने बना दिया। अगला ये है, ठीक है? ये दोनों सबको बनाना आ गया। अगर तुमसे कोई सा भी अकाउंट इसमें से बोला जाए बनाने को तो आराम से कर लोगे। दिक्कत कहाँ पे आएगी तुम सबको? कंपाउंड एंट्री में। समझते हो कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जब 2 से ज़्यादा हो जाए, इसमें सिर्फ 2 लिखा है ना, तो 3-4 आ जाए, उस टाइम तुम्हें दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लो मैं बोल दूँ बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? चलो इस वाले पे, वैसे इस वाले पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास क्या इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह सारे पैसे आ रहे हैं, ठीक? इस केस में दिक्कत आएगी। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, वैसे ट्राई मारना एक बार घर पे, जो तुम्हारे पास होगी ना, तो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें से ट्राई करना कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। इसमें भाई कौन है जिसको अभी तक डाउट है? हाँ भाई, सब खुश हो इसके अंदर?
हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है कॉल्स इन एरियर का टॉपिक है, उसको शुरू करेंगे। ठीक, सबका हो गया वाला? कौन रुका हुआ है अभी तक? भाई अगर मान लो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, तुम सब नहीं लिख रहे हो, जो नहीं लिख रहा उनके पेरेंट्स आ जाए, मैं तो बोलूँगा मैंने कहा था लिखने के लिए, और वीडियो दिखाऊंगा नहीं मैं। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग डालो कॉल्स इन एरियर। भाई यहाँ देख जाओ, जो तुम्हारे पास कॉल्स इन एरियर है, मैं तुम्हें इसकी पहले एंट्री करवाई है, याद है? हाँ भाई, पहले इसकी एंट्री याद है नहीं? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। मैं तुमसे क्या कहा था, पहले समझो कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। देखो, जैसे मान लो कि एक पर्सन है, उससे फर्स्ट कॉल पे हमें लिए थे 10,000 रुपये। कितने लेने थे भाई उससे? 10,000 रुपये। उसने सिर्फ दिए 8,000 रुपये। ठीक है, उसने सिर्फ दिए 8,000 रुपये। उसने कितने रुपए नहीं दिए? 2,000 नहीं दिए। बात समझ आ रही है? उसने सिर्फ 2,000 नहीं दिए। अब इस 2,000 की एंट्री दो तरीके से हो सकती है। इस 2,000 की एंट्री दो तरीके से हो सकती है। एक बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, दूसरा विदाउट ओपनिंग। बात समझ आ रही है? तो मैं तुम्हें ना आज ये करवाने वाला हूँ। देखो वैसे करवा चुका हूँ पहले, आज ये मान लो कि तुम्हारा मेन टॉपिक हो रहा है, पहले हो चुका है वाला। ठीक, सुनो, मैं तुम्हें पहली एंट्री करवाऊंगा कि जब हम इसको मान लो जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है जब ओपन करते हैं, दूसरा जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूँ विदाउट। ठीक है, पहले मेरे पास जो केस है विदाउट वाला है। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब भाई समझ जाओ इसमें क्या होगा। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, मान के चलो भाई एंट्री किसी को अभी तक याद हो गई है? कितने एंट्री किसको याद नहीं है बताओ पहले? 1 2 3। तुम याद रहो भाई। देखो मैंने तुमसे पहले कहा था, भले ही तुम सब ना बोलो कि भैया आप क्या बोले जाओ कि एंट्री याद कर लो। ठीक है, फिर कोई जो वीडियो देखे वो एंट्री याद करो। भाई तुम्हारे लेवल पे तुम्हें एंट्री याद करनी पड़ेगी। तुम आगे जाके इसके कंसेप्ट वगैरह सीखो, बात अलग है। ठीक, मैं तुम्हें कंसेप्ट बैठाने, अगर एंट्री के बोलोगे भाई नहीं बच्चों तुम कंसेप्ट याद रखो एंट्री के, तो तुम्हारा बंटा था होगा ना, तो फेल हो बिना बात के। तो तुम्हें एंट्री याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जैसे ही देखो ना तुम्हें तुरंत छापना होता है। सुनो तो भाई मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन के बेस पे तो मैं बताऊँगा भाई किस किस तरीके से हम क्या है कि क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सब एक काम करोगे, इलिस्ट्रेशन तुम्हारे पास नहीं है फिलहाल, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन एक। यहाँ देखो भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 10,000 इक्विटी शेयर था और ₹10 ईच है। कितने रुपए के हिसाब से भाई? 10 रुपये के हिसाब से। 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए और 10 रुपये के हिसाब से हो। इसमें दिक्कत है पहले किसी को? नॉर्मल क्वेश्चन बोला है मैंने। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से। इसमें हमारे पास 4 रुपये हैं एप्लीकेशन पे। सबको पता लग रहा है? ये एप्लीकेशन में मेरे पास 4 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास अलॉटमेंट है उसमें मेरे पास 2 रुपये, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर 4 रुपये। मान लो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मेरे पास 2 रुपये, और उसके बाद जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है इस पे है भाई 2 रुपये। बोलो इसमें कोई अटक रहा है?
मैं नॉर्मल सी बातें बोली बस। क्या बोला मैंने कि 10,000 शेयर है, 4 2 2 2, ठीक है, इस तरीके से। अब हुआ ऐसा कि एक पर्सन था, ठीक है, जिसका नाम था रामू, ठीक। उसने क्या किया, उसने 500 शेयर सब्सक्राइब कर रखे थे, ठीक है। क्या बोला भाई मैंने, एक पर्सन है रामू, उसने 500 शेयर सब्सक्राइब किए थे। उसने क्या किया भाई, उसने जो अलॉटमेंट जो पैसे आने चाहिए थे ना, उसने उसकी एंट्री नहीं, मतलब कि उसने अपने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। उसने अलॉटमेंट पे जो पैसे हैं उसको नहीं, उसकी पेमेंट नहीं करी उसने, ठीक। अब भाई इस चीज़ का इफेक्ट हमें दिखाना है क्वेश्चन में, ठीक। पहला कौन सा है, पहला विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरेयर अकाउंट, दूसरा बाई ओपनिंग कॉल्स इन अरेयर अकाउंट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इतना लिख लिया सबने, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, ये सारा कर रहा हूँ मेरे। कौन सा कर रहा है, पहला विदाउट ओपनिंग है, ठीक है। बनाओ उसका फॉर्मेट, पहला हमारे पास अभी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट का अमाउंट, और ये हो गया हमारे पास क्रेडिट का अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है भाई। तो मैंने नॉर्मल सी बातें बोली है, मैं इसमें वो एंट्री करूंगा जो मेरे पास कौन सी होगी भाई, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरेयर अकाउंट। सबसे पहली एंट्री भाई सबको पता होगी, क्या मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे आएंगे पहले, ठीक। तो एप्लीकेशन के पैसे कैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने भाई, 10,000 के हिसाब से ना, 10,000 और गुने में 4 तो 40,000। सब क्वेश्चन चेक चलना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। इसकी नरेशन पता सबको, इसकी नरेशन बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। भाई नरेशन लिखने में दिक्कत किसको आती है, हाँ भाई शिवम भाई, इस दिक्कत को सुधार लो पहले, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। फिर सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है ये मेरे पास है भाई 40,000, ये भी 40,000, ठीक है। ये दो बातें क्लियर है। अब हम आते हैं भाई अलॉटमेंट की एंट्री पे, ठीक। सबको एप्लीकेशन की एंट्री नॉर्मल आती होगी, ठीक है। एप्लीकेशन में पहले पैसे रिसीव करते हैं और पैसे रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो भी एंट्री है उससे पहले हम ड्यू करते हैं। थर्ड क्या है मेरे पास, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई कितने से, 20,000 का होगा ना, 10,000 गुने में 2 रुपये के हिसाब से ना, तो आगे मेरे पास यहाँ पे 20,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। भाई अब मेरे पास आती है फोर्थ एंट्री और यही तुम्हारे पास आज का टॉपिक है, ठीक है। जो टॉपिक करा रहा हूँ ये वही है। मैंने क्या बोला था, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ऐसा ही तो है ना। अब सुनो उसकी एंट्री कैसे होगी। भाई सबको पता है पहले कि एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, कितने शेयर पे, 500 पे। भाई कितने आने चाहिए थे, 20,000 आने चाहिए थे। थोड़ा सा मैं फोकस करो एक बार, ये देखो 20,000 शेयर पे पैसे आने, मतलब कि 20,000 रुपये आने चाहिए थे। एक पर्सन है जिसने क्या करा भाई, उसने 500 शेयर ले रखे थे, उसने 2 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं करी, ऐसा ही तो है। देखो हमारे पास
अलॉटमेंट पे 20,000 रुपये आने चाहिए थे। एक पर्सन है जिसने 500 शेयर सब्सक्राइब कर रखे थे, उसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, तो 500 गुने में 2, इसका मतलब 1,000 रुपये नहीं आए, तो कितने रुपए आ गए? कितने रुपए आए? कितने अभी? 1,000 रुपये नहीं आए तो कितने रुपए आए? हाँ बेटा पता ना, मैं क्यों बताऊँ? गुंजन का नाम नोट किया जाए, घर वीडियो जाएगी इनके। तुम बता ना भाई। 19,000। भाई कैसे क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जा रहा है? देखो 20,000 था, 20,000 रुपये आने वाले थे। एक सब्सक्राइबर था जिसके ने 500 शेयर सब्सक्राइब कर रखे थे, उसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट पे 20,000 आने चाहिए थे। एक सब्सक्राइबर था 500 के हिसाब से, तो उसने 1,000 रुपये नहीं दिया ना, तो कितने आएंगे? 19,000 आएंगे ना। तो ये नहीं बताया जा रहा भाई। यहाँ सुनो, यहाँ देख जाओ। तो मैं कर रहा हूँ विदाउट ओपनिंग कॉल सीनियर, यही तो है। तो यहाँ पे एंट्री करूँगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से भाई? 19,000 से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,000। बोलो यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई? अब सुनो, इसकी नरेशन समझो पहले। अच्छा, सबको पहले नरेशन का मतलब पता क्या होता है? जो एंट्री के अंदर हुई है वो लिखना है। इसका मतलब है बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हु हैज सब्सक्राइब 500 से। ऐसे तो है ना। सुनो मैंने क्या बोला, सुन जाओ। मैंने ऐसा बोला कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, खत्म। अगर हिंदी में बोलना चाहो ना, ऐसा है कि भाई अलॉटमेंट मनी के पैसे रिसीव हो गए, लेकिन एक शेयर होल्डर को छोड़ के जिसने 500 शेयर को सब्सक्राइब किया था। बेस की नरेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर। भाई वैसे नाम लिखा हुआ, नाम लिख सकते हो, वैसे नाम डालना जरूरी नहीं होता है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, ठीक है। खत्म हो गई भाई तुम्हारी एंट्री, और बाकी की एंट्री नॉर्मल चलेगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई अब ना थोड़े यहाँ फोकस करो सब। मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि एक बंदे ने पहले पेमेंट नहीं करी, उसके बाद पेमेंट कर रहा है? हो सकता है इसका ऐसा? भाई थोड़ा एकदम दिमाग लगाओ। अगर कंपनी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो सेकंड कॉल देने आ गया, कंपनी क्या बोलेगी? बेटा पहले फर्स्ट कॉल के पैसे ला। ऐसे तो है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब हमारे पास है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक वर्ड समझना है। एक वर्ड है सब्सिक्वेंटली। क्या इसका मतलब? सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब क्या होता है? तुरंत। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या है? तुरंत। अब समझो होता क्या है, हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो मेरे पास है, 4 फीचर ऑफ शेयर। क्या मेरे पास अगला क्या है भाई? 4 फीचर ऑफ शेयर। उसके अंदर क्या होता है, अगर ऐसा मैं तुमसे बोलता हूँ, देखो मैंने बोला कि भाई इस बंदे ने पैसे नहीं दिए, कंपनी forfeited his शेयर सब्सिक्वेंटली। पता है इसका मतलब क्या है? कंपनी ने उसके शेयर तुरंत ही कैंसिल कर दिया। भाई पता ना फॉरफीचर क्या होता है? कैंसिल ऑफ शेयर, ठीक है। जिसको दिक्कत है वो स्टार्टिंग की वीडियो दोबारा देख लो, मैं 50 बार बोल चुका हूँ सबसे। ये सारी बातें क्लियर है? नेक्स्ट मेरे पास है बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। किसी को लग रहा है मैं इसको मिटाने वाला हूँ? अरे नहीं मिटा रहा है, कैसे बात कर रहे हो। अगला टॉपिक मेरे पास है, मतलब इसी के अंदर वो पहला था ना, ये दूसरा है, बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। अगर बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट की बात करते हैं, सारी एंट्री सेम होगी, ठीक है। सुनो भाई, सारी एंट्री सेम होगी। पहली एंट्री सेम है, मतलब कि पहली एंट्री ये भी सेम है, ये भी सेम है। बस जहाँ पे डिफॉल्ट है ना,
वहाँ पे एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है बस वहाँ पे एंट्री में थोड़ा चेंज आएगा। ओ भाई साहब यहाँ देख जाओ, अब सुनो, हमें ये समझना है। वैसे देखो, जिसने ना पुरानी सारी क्लास बहुत ध्यान से देखी ना, बोले ये तो आता था मेरे को, क्यों टाइम वेस्ट किया। सुनो, ऐसे पहले ही बोल रही, यहाँ पे लिखेंगे भैया। सुनो भाई, फोर्थ एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले बताओ पैसे कितने आएंगे? 19,000। ठीक है, तो मैं पहले लिख दूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000। अब कितने पैसे नहीं आए भाई? 1,000 नहीं आए, तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपये नहीं आए हैं। ठीक, और नीचे वाला 20,000 से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना मेरे पास है? 20,000। अच्छा भाई सुनो, एक ना तुम सबको एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो, पता है अभी जो है ना, तुम मतलब बहुत सारी चीज़ गलत पढ़ रहे हो। तुम जो पढ़ रहे हो ना अपनी बुक को, बहुत सारी चीज़ गलत पढ़ रहे हो। पता होता क्या है? सुनो, वैसे तो मैं बहुत सारी पहले बात बता चुका हूँ। सुनो, देखो जैसे मेरे पास ना ये वाली चीज़ है। अब ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कि जो हमारे पास ICAI वगैरह होते हैं ना, ICAI, ठीक, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई कि हर महीने में ना कुछ चेंज करते रहते हैं। वो चेंज 11th 12th वाले के पास पहुँचता ही नहीं है। जैसे बहुत बड़ा चेंज होगा ना, GST, इसे तुम्हारे अंदर डाल देंगे, तो इसे तुम्हारे सिलेबस में डालेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे चेंज होते हैं ना, उसको करते ही नहीं है। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊँ, यहाँ सुनो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ है? 20,000 से। ठीक है, मैंने तुमको एक बात बताई, ब्रिजिंग लेजर होते हैं। ब्रिजिंग लेजर मतलब कि एक अगली एंट्री पे पहुंचने के लिए हमें, भाई देखो ये बात ना थोड़ी सी टफ बता रहा हूँ, ठीक, उसी को समझ में आएगा जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने क्या बोला? ब्रिजिंग लेजर। क्या होता है ब्रिजिंग लेजर? एक एंट्री बिना फालतू ही कर देते हैं, जिसको हम बाद में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मैं तो बताता हूँ कौन कौन सी एंट्री फालतू की है। सबसे पहला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे चालू किया, ये लो यहाँ ख़त्म कर दिया, बिना बात की एंट्री है, तो यहाँ चालू और यहाँ ख़त्म। इसमें किया क्या? इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग एंट्री बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, ब्रिजिंग लेजर की एंट्री बोल देते हैं इसको। अब सुनो, अगला मेरे पास है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास हुआ है, अगर ये 20,000 से डेबिट हुआ है, ठीक है, तो कम कितने से होना चाहिए था? 20,000 से होना चाहिए था। यहाँ पे कितने से करते भाई? 19,000 से। ये फॉल्ट लगता है किसी को? ठीक है, तो भाई पता ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी। अच्छा, ये भी मैं तो पूरा क्लियर नहीं पता है, नॉर्मल सी बात है। जैसे जनरल एंट्री को वाली बातें याद है कि अगर कैपिटल बढ़ती है, ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ती तो डेबिट कर रहे होते हैं और घटती तो ड्राइंग को करते हैं। 12th में तुम्हें एक बात क्लियर हो गई, ड्राइंग दो तरीके से होती है, याद है? एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक भाई, ध्यान रखना है, हर एक बच्चे को नहीं पता होता ये। जो मेरे से सीख रहे हो बस उन्हीं को पता होगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। ये सारी बात पता लग गई? ठीक है, अब सुनो, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो थोड़ा करके लेके आने। सबसे पहला तुम्हारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 20, नहीं एक मिनट पहले थोड़ा पीछे आओ। सबसे पहले तुम्हारे पास है इलिस्ट्रेशन 17, अरे ना भाई 16, मैं पहले करवा चुका हूँ वैसे। इलिस्ट्रेशन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, हाँ भाई 26 तक कर लाना। ठीक है, अब आ जाओ उस पर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। मैं सीखो सब। अच्छा 26 तक दे दो ना मैंने, नेक्स्ट क्लास में चेक करवा देना। ठीक है,
और वरना फिर देख लेना सब।